बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे कंट्री की डिटेल जहाँ पे आप विज़िट वीज़ा पे जाके वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर हासिल कर सकते हैं। जब आप किसी कंट्री की पीआर ले लेते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं, तो जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ के नेशनल्स को मिल रही होती हैं, पासपोर्ट होल्डर्स को मिल रही होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। आप वहाँ पे विदाउट वर्क वीज़ा, विदाउट वर्क परमिट जॉब कर सकते हैं, विदाउट वीज़ा वहाँ पे आ जा सकते हैं उस परमानेंट रेजिडेंसी पे, और उस पीआर पे आप उस कंट्री की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी पीआर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, पीआर हासिल कैसे कर सकते हैं किसी भी कंट्री की? कोई भी कंट्री आपको विजिट वीज़ा पे पीआर नहीं देता, लेकिन एक ऐसा कंट्री है जो विजिट वीज़ा पे आपको पीआर देता है। उसकी डिटेल्स आगे देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि पीआर हासिल करने के लिए कोई भी कंट्री ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता कि आप विजिट वीज़ा पे आएँ और पीआर ले लें। हर कंट्री कहता है आप लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आएँ, या वर्क वीज़ा पे आएँ, या वर्क परमिट पे आएँ, या फिर रेजिडेंस परमिट लें। कोई मतलब इन्वेस्टमेंट कर लें, कहीं कोई लॉन्ग टर्म स्टे आप रेजिडेंस लें, तभी आपको पीआर अप्लाई करने के आप पहल होते हैं। और फिर उसके बाद भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है कि जब आप उस लॉन्ग टर्म स्टे वीज़ा पे आए हैं, उस पर 3 से 4 साल 5 साल गुजारने के बाद आप टीआर पे अप्लाई करेंगे। टीआर पे मज़ीद 3 साल या 5 साल गुजारने के बाद फिर आप पीआर अप्लाई करते हैं। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है। अब आते हैं एक ऐसे कंट्री की जानिब जिनके इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक वहाँ पे विजिटर को भी अलाउ है कि आप विजिट वीज़ा पे जाके भी वहाँ पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिको और ग्वाटेमाला कंट्री के जो हमसाया मुल्क है बिलीज़ की। बिलीज़ जो है वो एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज मेजॉरिटी में बोली जाती है और यहाँ पे डॉलर भी चलता है। एक बड़ी चीज़ ये है कि बिलीज़ जो है वो कैरिबियन कम्युनिटी का मेंबर भी है। मतलब कैरिबियन कम्युनिटी कहते हैं ऐसे 12 ममालिक हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने चल रही है। इन 12 ममालिक का आपस में एक मुआहदा है कि इन 12 ममालिक के लोग यहाँ मतलब विदाउट वीज़ा इन 12 ममालिक में आ जा सकते हैं और यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ मतलब जैसे शेंजन वीज़ा पे आप 27 ममालिक घूम सकते हैं, इसी तरह इन जो कैरिबियन कम्युनिटी के ये 12 मुल्क है जो आपके सामने शो हो रहे हैं। अगर इन 12 में से किसी का भी आपके पास वीज़ा है तो आप इन 12 ममालिक में आ जा सकते हैं। अब बैक टू द पॉइंट आते हैं बिलीज़ पर। बिलीज़ जो है यहाँ पे कोई भी विजिटर या किसी भी तरह का कोई विजिटर है, कोई वर्क वीज़ा वाला है, मतलब आपने लीगल 1 साल के लिए बिलीज़ में स्टे करना है, उसके बाद आप वहाँ की पीआर हासिल कर सकते हैं। और ये रूल्स विजिट वीज़ा वालों के लिए भी है। मतलब विजिट वीज़ा पे आप वहाँ पे आके 1 साल रह के पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड आप हो गए होंगे कि 1 साल का विजिटर वीज़ा तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बिलीज़ आपको सिर्फ 30 दिन का वीज़ा देता है और जो कि एक्सटेंडेबल होता है। आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसकी तकरीबन $30 से $35 फ़ीस होती है एक्सटेंड करवाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहली दफ़ा बिलीज़ चले गए विजिट वीज़ा पे, आप दोबारा उस वीज़ा को एक्सटेंड करवाएंगे, फिर उसे एक्सटेंड करवाएंगे, तो इस तरह एक्सटेंड करवा के आप 1 साल वहाँ पे गुजार के पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीकाकार है पीआर अप्लाई करने का। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। पीआर मिलने के बाद आप बिलीज़ के नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। बिलीज़ के पासपोर्ट पे तकरीबन 112 ममालिक विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। उनमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं जो कि तरक्की याफ्ता हैं। अच्छा, अब वैसे तो बिलीज़ का पासपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं क्विक तरीके से, वहाँ पे किसी रेजिडेंट से शादी कर लें तो आप क्विकली फिर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कोई 6 महीने या साल का। आप फौरी उसी के बाद ही, शादी के बाद ही, कोई 1 महीने या 1.5 महीने बाद ही आप नेशनलिटी हासिल कर लेते हो। लेकिन अगर आप ये सारे रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आपको शादी नहीं करना चाहते, फिर विजिट वीज़ा पे जाएं। 30 दिन का वीज़ा होगा, आप उसको एक्सटेंड करवा के 1 साल बिलीज़ में गुजारें और फिर वहाँ पे पीआर अप्लाई कर लें। अब सबसे पहले चीज़ ये आती है कि बिलीज़ का वीज़ा पाकिस्तान से हासिल कैसे करेंगे। तो बिलीज़ की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। आप यूके में इनकी कौंसलेट है, वहाँ से वीज़ा हासिल करेंगे। अब बिलीज़ का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको यूके नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप बाय कोरियर सर्विस या फिर ईमेल के थ्रू आप उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आपको बिलीज़ के वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होंगे, जो कि आपने यूके इनकी कौंसलेट या एम्बेसी को ईमेल करने हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसमें आपका पासपोर्ट है ओरिजिनल, लास्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। आपकी आईडी कार्ड की कॉपी है, 4 आपकी फ़ोटोग्राफ्स होंगी जो कि 33x48 mm की होंगी और वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके अलावा पर्सनल आपकी बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ की, वो चाहिए होगी। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपको चाहिए होगा। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जो कि आप एम्बेसी को करेंगे, वीज़ा ऑफिसर को करेंगे। इसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। एयर टिकट की रिजर्वेशन करवा लें, ओनली कंफर्म करवाने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न आप रिजर्वेशन करवा लें। इसके अलावा जो होटल की बुकिंग है वो आपने कंफर्म करवानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में यूके जो इनकी कौंसलेट है उनका मेल दे दूंगा, उनका एड्रेस वगैरह सारा दे दूंगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे पहले तो उनको ईमेल करनी है कि मैं वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ पाकिस्तान से। वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे और सारी डिटेल्स दे देंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस
कहाँ पे और कैसे सबमिट करेंगे। तो आपने सबमिट करके अपना वीज़ा अप्लाई कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें समझने वाली है ना वो आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिलीज़ के वीज़ा पर जब आप 1 साल मतलब एक्सटेंड करके विजिट वीज़ा को 1 साल गुजार के पीआर अप्लाई करेंगे तो पीआर अप्लाई करने की जो फीस है वो पाकिस्तानी तकरीबन 4 लाख रुपए है। इसके अलावा बिलीज़ के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे क्राइम रेट्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों का एहतियात करना पड़ेगा। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये एक रिच कंट्री नहीं है, नॉर्मल सा कंट्री है। बेनिफिट आपको ये है कि आप यहाँ की पीआर हासिल करके जो 12 कम्युनिटी कैरिबियन कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन ममालिक में 12 ममालिक में आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं जो आपको विदाउट वीज़ा एंट्री दे देंगे। कि पीआर अप्लाई करने के बाद पीआर जब आप हासिल कर लेते हैं उसके कुछ साल बाद ही आप नेशनैलिटी भी अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी ऐसे कंट्री के बारे में जहाँ पे आप विजिट वीज़ा पे पीआर हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको पॉइंट्स देना होता है। आप उन पॉइंट्स को समझा करें, उनको कलेक्ट करके उन पर खुद रिसर्च किया करें, फिर अपना डिसीजन लिया करें। तो वैसे अभी तक ऐसा दुनिया में कोई कंट्री नहीं है बिलीज़ के अलावा जो विजिट वीज़ा पे आपको पीआर देता है। आई होप से इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।